डेली अवामी लहर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर अली। आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता हुई है आल-जे-एंड-के पंचायत कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ डीडीसी चेयरमैन जुड़े हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कुछ और मुद्दे भी जो हम इनसे बात डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, मैं चेयरपर्सन संजीत कुमार शर्मा, ब्लॉक जगानू, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। मेरे साथ हमारे चेयरपर्सन रामनगर दिसराज जी हैं, हमारे सरपंच बिशन जी हैं। तो हमारा बेसिक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित करने का मकसद जो था, अब कुछ दिनों पहले एक डेली न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि जो हमारा बीडीसी और डीडीसी वो हमारे सरपंच पंचेस हैं, उनका जो टेन्योर है एज ए सरपंच का, उनका 9 जैन में यो कंप्लीट होने जा रहा है। सिमिलरली एक न्यूज़ चल रही है कि वो बीडीसी का जो टेन्योर, जो कि हमारा दिसंबर 2024 तक टेन्योर है, उसका भी ये वो कह रहे हैं कि 9 जन को वो ख़त्म होने जा रहा है। तो हमारा ये बेसिक सरकार से हम ये रिक्वेस्ट और एक अपील करते हैं कि ये जो बीडीसी टायर सिस्टम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्होंने स्थापित किया था, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में एक इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो कि आज सरकार के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ब्रिज का काम करता है। जो हमारी गांव की जो लोकल ग्रीवियंसेस लोगों की है, वो आज सरपंच और बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी काउंसिल मिलके इसका समाधान ढूंढ रही है। तो आज अगर एज पर द सरकार जो एज आ सर्कुलेशन न्यूज़ चल रही है कि आपका पंचेस और हमारा जो बीडीसी टायर है, ये हमारा 9 जन को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी डीडीसी काउंसिल है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, दैट इज़ बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स और डीडीसी काउंसिलर्स, और उसके साथ हमारे म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट जो होते वो भी उसका पार्ट थे। लेकिन जब 60% हमारा जो काउंसिल है वो हमारा बीडीसी चेयरपर्सन, हमारे प्रेसिडेंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ थे। म्यूनसिपैलिटी का टेन्योर पिछले दिनों में ख़त्म हो गया। हमारा जो टेन्योर बीडीसी चेयरपर्सन का टेन्योर जो था वो दिसंबर 2024 तक था। अगर सरकार इसका रेजोल्यूशंस एज विद द सरपंच हमारा 9 जन को करती है, तो मुझे बताएं, अगर यो प्लान्स अगर सरकार के पास अब जो भी हमारा जो ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, अब जो लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं जो सरकार तक लाते थे, वो भी मेरा जो सिस्टम है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। अब जब 60% जो हमारा काउंसिल है, अगर वो डिसॉल्व होगी, तो मुझे बताए 40% जो पार्ट है एज ए डीडीसी काउंसलर, वो कैसे उसको सर्वाइव कर सकते हैं। क्या रीज़न बताते हैं? कोई वजह जो है वो प्रशासन या गवर्नमेंट ने, पार्टीज़ ने सामने रखी होगी। आखिर आप कहते हैं कि इतना बड़ा पार्ट जो है वो आप डेमोक्रेसी में प्ले करते हैं, तो कोई तो रीज़न बताया होगा उन्होंने कि किस लिए जो है वो आप लोगों का टेन्योर पहले ख़त्म किया जा रहा है। बेसिक जो है हमारा पंचायत, जो हमारे सरपंच पंच का जो टेन्योर है वो हमारा 9 जैन को कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसका जो जिस तरह से बीडीसी की जो काउंसिल है वो काउंसिल हमारी पंचायत सरपंचेस की और हमारा बीडीसी चेयरपर्सन की काउंसिल है। सिमिलरली अगर को एग्जिस्टेंस है सरपंचेस विद हमारा बीडीसी चेयरपर्सन, सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, वो काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ बीडीसी चेयरपर्सन्स, डीडीसी काउंसलर्स एज वेल एज प्रेसिडेंट्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ है। जहाँ म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बाहर हैं, हमारा बीडीसी चेयरपर्सन जो दिसंबर 2024 को उनका टेन्योर खत्म होना था, अगर वो भी उनके साथ डिसॉल्व होते हैं एज अ को एग्जिस्टेंस विद द सरपंच पंचेस, आप मुझे बताएं, जब 60% पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो जो हमारा खत्म हो जाएगा जन 9 में, तो 40% वो किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी एक गुहार है पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, होम अफेयर से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप लोग अगर जब तक ये इलेक्शंस ना हो, अगर आपका जो दायित्व बनता था, अगर आपकी पंचायत की इलेक्शंस हमारा 9 जन को पीरियड खत्म होता था, तो इनका 1 महीना पहले इनका इलेक्शंस कंप्लीट होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं करवा सकते, तो अब मेरा ये आपसे अपील है कि इस जो निज़ाम है, जो आपका एक बचा हुआ हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखें। और अकेले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के साथ वायले से हम ये बताना चाहते हैं और गुहार लगाना चाहते हैं हमारा पूरे सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन सब फ्रेश इलेक्शंस करवाया जाए,
अगर एनी हो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाला है, अगर उसकी तैयारी के अंदर हम आप किसी भी वजह से अगर ये इलेक्शंस हमारा पंचायती सरपंच पंच बीडीसी का नहीं हुआ था, तो कम से कम इस जो हमारा बेसिक रूट का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इसको कंटिन्यू रखा जाए जब तक ये अब फ्रेश इलेक्शंस नहीं कंटिन्यू करवा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर जो मेन मुद्दा सामने है वो यही है कि टायर सिस्टम को गवर्नमेंट बहाल रखे और जो पावर सिर्फ डीडीसीज को शिफ्ट किए जा रहे हैं वो ना करे, और जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर है इस वक्त उसको वैसे ही रहने दिया जाए, और डेमोक्रेसी को जो है वो इस तरह से ना रोंदा जाए। ऐसा कहना था यहाँ पर उन सरपंचेस और उन डीडीसीज का जिनके साथ हमने आज यहाँ पर बात की, और इनके विचार जो है वो आप तक पहुँचाने की जो है वो हमने कोशिश की। आज यहाँ प्रेस वार्ता भी हुई और उसमें भी यही बातें जो है वो सामने लाई गई है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। व्यूवर्स, इस बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।